खिलाफ एहतजाज करना है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास तारीख का एक बहुत बड़ा फैसला है और बहुत बड़ा लम्हा है। हम सब में किसी को गैर इसमें यह नहीं कहता कि कोई वाहिद जिम्मेदार है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अदालत को हम सबको ये देखना है कि ये सिर्फ सब्सटेंशियल व्यू नहीं लेने का वक्त, ये सिर्फ वाकयाती इश्यूज नहीं है, ये सिर्फ मियरली कानून का इशू नहीं है। इस वक्त देखना है कि जो खुदकुश हमला वजीर आजम और पीटीआई ने पाकिस्तान पे किया है, जो स्पीकर के जरिए हमला कराया गया है, इसका कॉन्सिक्वेंटल व्यू क्या है, इसके असरात क्या होने हैं पाकिस्तान पे, और इसके बहुत खौफनाक असरात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान बहुत फ्रजाइल हालत में है। सारी जमातें, सारे तबकात इस बात पे मुत्तफिक हैं। इसमें हम सब जिम्मेदार हैं, सारा मुआशरा। लेकिन मैं आज समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान सेव इट और वेव इट इस सूरत हाल का शिकार हो चुका है। या इसको बचा लो या इसको खुदा हाफिज कह लो, वहां खड़े हो गए हैं आके हम, और यही काम आज अदालत के जिम्मे आ गया है। सेव इट और वेव इट, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के इसको सेव करेंगे। और ये मैं फिर कहूँगा कि सिर्फ सर्कमस्टांशियल व्यू लेने का नहीं वक्त, बल्कि इसके कॉन्सिक्वेंटल व्यू लेने का वक्त है। आम हालात में, आम सूरत हाल में कानून की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, वो जज्बात से आरी होती है, वो न्यूट्रल होती है, अदालतें न्यूट्रल रहें। लेकिन इस वक्त बहरहाल उस पट्टी से बाहर देखने की भी ज़रूरत है कि उसके समरात और असरात क्या होंगे। सिर्फ जो मखसूस कानूनी मुशगाफियाँ हैं उसके अंदर फंसे रहने का नहीं है, और हमें बिल्कुल इस तारीखी लम्हे को सबको जज करना है। सब ने मिल के, ये किसी एक इदारे का काम नहीं है, यकीनन सब ने मिल के इसको आगे लेके चलना है। लेकिन आज वक्त बहरहाल अदालत के पास है। सेव इट और वेव इट। और ये जो कल आपने सवाल किया यहाँ से एक दोस्त ने कि व्यू आया है सिक्योरिटी इदारों का, तो उस जो एलामिया उन्होंने जारी किया था उस मीटिंग के बाद, उसमें तो कोई किसी जमात पे या पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश का या किसी के मुलव्वस होने का या पाकिस्तान के ऊपर हमले का जिक्र नहीं है। उसके बाद उनकी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो मीटिंग्स हैं, मुलाकातें हैं, जो गुफ्तगू है, वो भी कौम के सामने है। और उसके ऊपर FPCCI का रेजोल्यूशन भी और दीगर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के व्यू भी मौजूद हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातों के व्यूज़ भी मौजूद हैं। ये याद रखिए कि ये जो सफारतकारी में ख़त किताबत की जाती है, जो केबल्स लिखी जाती हैं, ये आम ज़बान में नहीं होती, ये कोडेड लैंग्वेज होती है, इनक्रिप्टेड होती है। और इसको कोडेड लैंग्वेज को यहाँ फॉरेन ऑफ, और उसकी कोडेड होना या उसका इनक्रिप्टेड होने की बुनियादी वजह ये होती है कि उसको महफूज रहे, वो केबल कोई पढ़ ना सके दूसरा, अगर किसी और के हाथ भी लगे। और यहाँ उसको डीकोडिफाई किया जाता है, उसको डीक्रिप्ट किया जाता है, और वो हमारे जो जूनियर स्टाफ होता है बैठा हुआ, वो करते हैं। इन्होंने किसी जूनियर स्टाफ से वो डिक्रिप्ट कराया है और उससे मर्जी का अपना एक एलामिया निकलवाया है। उसमें भी कुछ नहीं है, सारा कुछ, सारी बेईमानी करने के बावजूद। लेकिन ये बात हमने कल भी गुजारिश की थी, आज भी, कि इस वक्त स्पीकर की जो रूलिंग है, जिसने पूरे मुल्क के इस निज़ाम को तहत रखा है, इस वक्त लटका दिया है, अगर वो रूलिंग दुरुस्त है, अगर वो रूलिंग अनचेक्ड है, उसके ऊपर कदगन नहीं लग सकती, उसको चेक नहीं किया जा सकता। उसने आइन से भी खिलवाड़ किया है, उसने कानून से भी खिलवाड़ किया है, उसने पार्लियामान के ऊपर भी हमला किया है, उसने जमहूरियत के ऊपर भी हमला किया है। वो सिर्फ कॉन्सिक्वेंटल, वो सर्कमस्टांशियल नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े डायर हैं, बड़े खौफनाक हैं। लिहाजा अब ये फैसला होना है कि स्पीकर की रूलिंग के मुताबिक या तो अपोजिशन सारी गद्दार है और वो करार वाकई सजा पानी चाहिए, या फिर ये फैसला सुनाने वाला और उससे उसको जो स्क्रिप्ट लिख के देने वाले हैं और जो स्क्रिप्ट पे अमल करने वाले किरदार हैं, उन सब के खिलाफ ये अमल होना होगा। कहीं तो इस मामले को रोकना होगा। मैं फिर कहूँगा, मैं किसी को इसमें बेगुनाह नहीं कहता, सब अपनी अपनी जगह कुछ न कुछ थोड़ा बड़ा हिस्सा डाला गया होगा,
कोताहियां हुई होंगी, लेकिन जो आज खुदकुश हुआ ये सुनामी इससे पहले नहीं आया था। और इमरान खान को मैं क्या कहूं, हैरान हूं, दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं। अब क्या खान साहब को मुबारक दें कि आप सुनामी सुनामी कहते थे, ये सुनामी लाना था और ये वाकई पाकिस्तान के ऊपर एक सुनामी आया है। अब अदालत ही बचाए तो बचाए, वरना उन्होंने तो अपनी तरफ से आखिरी हमला कर दिया। आपको क्या अब लगता है क्यों परेशान है ये हुकूमत और वजीर आज़म कि मेरे बाद कोई और ना आए, इलेक्शन हो या कोई सारा निज़ाम लपेटा जाए? इसीलिए कि चौधरी सरवर और अलीम खां ही नहीं, एक एक वजीर बोलेगा, एक एक ब्यूरोक्रेट बोलेगा, और जब कौम के सामने इनकी शक्लें आएंगी तो आप देखेंगे कि कितने घिनौने चेहरे और कितने कमाल के किरदार हैं। देखिए, एक खातून का चले जाना या ना जाने जाना वो हमारे लिए वो मैटर नहीं करती। जो भी इसके किरदार हैं वो अपनी सजा पाएंगे, लेकिन असल में तो मैटर करता है कि उसका ताल्लुक कहाँ था, उसका सोर्स क्या था। वो पाकिस्तान की चीफ एग्जेक्टिव तो नहीं थी, वो सूबे की चीफ एग्जेक्टिव तो नहीं थी, उसके पास कोई सियासी इख्तियार तो नहीं था इंतजामी। हाँ, वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान में बहुत बड़े इंतजामी इख्तियार इस्तेमाल करती थी। और वो कौन से सोर्स थे, अभी उनके नाम आने जल्द शुरू हुए हैं, अभी देखिए तो सही आगे आगे क्या होता है। देखिए, हमारी तवक्को तो ये है, ठीक है, अदालत का फैसला ज़्यादा बेहतर है और वो जज साहिबान ज़्यादा बेहतर जानते हैं, सबको सुन के ही फैसला उन्होंने सुनाना है। लेकिन के उन जराइम पर जो खुलेआम साबित हो चुके हैं, कार्रवाई नहीं की तो फिर पाकिस्तान के अवाम को सड़कों पर आना पड़ेगा। पाकिस्तान के अवाम इजाजत नहीं देंगे कि कोई उनके आइन के साथ खेले, कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे। हम सब पाकिस्तानी हैं और प्राउड पाकिस्तानी हैं। मुझे मेरे हलके से 1,60,000 वोट मिले हैं। इसी तरह हर एमएनए अपने हलके से लाखों वोट लेकर आता है और पूरी ऑपोजिशन के 197 अराकीन जो इसके खिलाफ वोट दे रहे थे, उन्हें गद्दार बनाने का मकसद है कि करोड़ों पाकिस्तानियों को गद्दार करार दिया गया है। हम ये तौहीन, हम ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इसका जवाब लेंगे। और अब तो इमरान नियाजी के अपने गवाही दे रहे हैं कि ये ईमानदार बंदा नहीं है, ये 2 नंबर भी नहीं है, ये 10 नंबर बंदा है, चूंकि इसकी नाक के नीचे करप्शन हो रही थी। हमें इमरान नियाजी कहता था ये एक